जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य। मैं राघवेंद्र आप सबका एस.एन.डी क्लास में स्वागत करता हूँ। क्लास 12 में बीकॉम के डिवेंचर टॉपिक के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे किस्त वार्षिक किस्त द्वारा ऋण पत्रों का शोधन, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर बाई एनुअल इंस्टॉलमेंट अर्थात ड्राइंग मेथड। देखिए क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन सुनिए क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि जेड लिमिटेड कंपनी 1 अप्रैल 2019 को 10% छूट पर 100 रुपये वाले 2014% ऋणपत्रों को जारी किया। 31 मार्च 2021 से 4 समान किस्तों में 10% प्रीमियम पर शोधनी है। यह निश्चय किया गया कि आवश्यक राशि ऋणपत्र विनियोग खाते में विनियोजित की जाएगी। ऋणपत्र के निर्गमन और शोधन के समय आवश्यक ऋणांकता प्रविष्टियाँ कीजिए। ऋणपत्रों के निर्गमन पर हानि और ब्याज के व्यवहार पर ध्यान न दें। अब देखें क्या क्या रहा है। कह रहा है कि 1 अप्रैल 2019 1 अप्रैल 2019 में 14% 2000 नहीं ऐसे लिखते हैं, इशू ऑफ 40% 2000 डिवेंचर at the rate of 100 rupees per debenture at 10% डिस्काउंट। तो अब देखिए कितने का मेरा डिवेंचर है। मेरा डिवेंचर है 2 लाख का होगा। 2000 गुणे 100 के हिसाब से 2 लाख रुपए का डिवेंचर होगा। और डिस्काउंट कितना होगा? डिस्काउंट मेरा कितने का होगा? 2 लाख का 10% हम निकाल देंगे तो मेरा हो जाएगा 20,000। अर्थात हमने डिवेंचर को कितने में इशू किया? 1,80,000 रुपये में। कितने में इशू किया? 1,80,000 रुपये में इशू किया। अब इसका रिडेम्पशन करना है 10% प्रीमियम पर। रिडेम्पशन ऑफ 10% प्रीमियम। 10% प्रीमियम अर्थात 2 लाख का डिवेंचर है। 2 लाख का डिवेंचर है और 10% प्रीमियम कर दें। प्रीमियम 10%, 2 लाख का 10% तो मेरा आएगा 20,000। कितना आएगा? 20,000। अर्थात हमें टोटल देना कितना है? 2,20,000 रुपये। 20,000 यहाँ नुकसान होना है और 20,000 यहाँ नुकसान हुआ लॉसेज हुई। अब देखिए कंडीशन क्या कह रहा है। कंडीशन कह रहा है कि इसे इंस्टॉलमेंट में देना है। कितने में? इंस्टॉलमेंट में, 4 इंस्टॉलमेंट में। 4 इंस्टॉलमेंट में देने की बात कर रहा है। तो अगर हम 2 लाख रुपए को 4 इंस्टॉलमेंट में हम डिवाइड करें तो मेरा कितना आएगा? 4 पंजे 20, 50,000 रुपये। और प्लस प्रीमियम की राशि मेरी कितनी होगी? प्रीमियम की राशि 20,000 है ना, तो 20,000 रुपये को हम 4 से डिवाइड कर दें तो मेरा कितना आएगा? 5,000। अर्थात अलग अलग कर दिए हैं। इस तरह से हमें टोटल 55,000 रुपये 4 किस्तों में पेमेंट करने हैं। ठीक ना?
इक्वल इंस्टॉलमेंट यहाँ लिख लेते हैं, लिखना चाहे तो इक्वल इंस्टॉलमेंट 55,000 रुपये 4 इंस्टॉलमेंट में जमा करना था। तो ये क्या कहते हैं, ऋणपत्रों का शोधन इंस्टॉलमेंट में 4 इंस्टॉलमेंट में देना था। तो मेरा 50,000 ऋणपत्र और प्रीमियम की जो राशि है उसे भी 4 से डिवाइड करेंगे 5,000, अर्थात टोटल 55,000 रुपये हमें 4 इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने हैं। कब से करने हैं हमें? 31 मार्च 2021 से। कब से करने हैं? 31 मार्च 2021 से करने हैं। अब देखिए कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट परचेज करना है, तो इन्वेस्टमेंट परचेज 2 लाख का 15% हमें पता है कि ऋणपत्रों के शोधन के लिए इन्वेस्टमेंट को परचेज करना अनिवार्य होता है। कितना? ऋणपत्र की राशि का 15%। तो 15% तो निकाल लीजिए। 2 लाख का 15%, 15 30 इन्वेस्टमेंट परचेज, और 10% पीएल से लेना होता है। 10% पीएल से लेना होता है। तो पीएल से ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल। तो कितना? 2 लाख का 10%, 2 लाख का 10%, कितना है? 20,000 रुपये। सारे बायोडाटा मेरे पास आ चुके हैं। अब केवल जनरल एंट्री करना है, इसको देख लीजिए। तब जनरल एंट्री बनाते हैं। अब चलते हैं एंट्री बनाने। सारी चीज़ें हैं। चलिए डेट, पार्टिकुलर, LF, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर, LF, अमाउंट। चलिए पहले कब? 2019 में। 2019 में 1 अप्रैल को हमने डिवेंचर इशू किया होगा। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट।
बैंक अकाउंट डेबिट टू 40% डिवेंचर्स application and allotment account being debenture application and allotment money received being debenture application and allotment money received at 10% discount 10% डिस्काउंट कितना मिला है 10% घटाने पर 1,80,000 रुपये 1,80,000 रुपये हमें प्राप्त हुआ था। अब हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रांसफ़र की एंट्री बनेगी 1 अप्रैल में ही चल लेते हैं। 1 अप्रैल या 30 अप्रैल कर लेते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा 30 अप्रैल 2019 में एंट्री बनेगी डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक ना। डिस्काउंट लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 40% डिवेंचर्स अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन redemption of debentures account being transferred में हमें प्रीमियम पर कितना देना था 20,000 रुपये। डिवेंचर मेरे कितने के थे 2 लाख रुपए के क्रेडिट हो गए। बैंक में हमें कितना मिला था डिवेंचर पर कितना मिला था अलॉटमेंट पे 1,80,000 रुपये और 20,000 तो लॉस हुआ था। 20,000 वह लॉस और 20,000 रुपये प्रीमियम के लॉस, टोटल लॉस से कितने हो गए 40,000 रुपये की। तो 40,000 रुपये से एक डेबिट हो गया। इस तरीके से दो एंट्री बन गया। अब क्या करते हैं 31 मार्च 2021 से हमको पेमेंट करना चालू करना। तो चलिए 2021 31 मार्च, तो 31 मार्च को सबसे पहले हम क्या करेंगे ड्यू करेंगे। ड्यू करने की एंट्री क्या बनती है नहीं, हाँ एक मिनट, 31 मार्च 2021 को पहले क्या करते हैं पीआर से ट्रांसफ़र करते हैं। इस 10% कितना निकाले थे 20,000 रुपये ना, तो उसको ट्रांसफ़र करते हैं। एंट्री बनेगी स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू रिडेम्पशन ऑफ नहीं, एक मिनट, इसके पहले तो इन्वेस्टमेंट लेंगे ना, पहले इन्वेस्टमेंट परचेज करेंगे।
इन्वेस्टमेंट परचेज करते हैं। तीस अप्रैल में ही, अभी 30 अप्रैल 2019 में इन्वेस्टमेंट डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट होता है ना, डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट being इन्वेस्टमेंट परचेज कितना का था? 2 लाख का 15%, 30,000 रुपये का। नहीं, 30,000 रुपये है ना, 15%। ये इन्वेस्टमेंट परचेज हो गया। अब इसके बाद कैसे ट्रांसफर करेंगे इसको देख लीजिए। पानी में चला गया ये बिना नल के चलो। ये अब मैं उधर पैसे जो की लाइए आई है ये हो क्या ला के हुआ अब पानी ना है बर्तन में मजाई पानी से आग नहीं मार सकेंगे क्योंकि लड़ाई जुए की पानी सारा बर्तन में एकदम खींचो 5 बार की पानी चाय और बर्तन। हाँ, अब चलते हैं PL से ट्रांसफर करते हैं। सब बच्चे दिया है दो नंबर सीढ़ी पर ना उतरिए उतरी दो संतिया खाना में तो वही मान ला पानी मंगा ले कहीं जाओ या दे नहीं तो दिक्कत क्या हो जाए नहीं ध्यान नहीं दे तो ना तो पार्टिकुलर LF अमाउंट। अब आते हैं 2021 31 मार्च। सबसे पहले PL से ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री बनेगी मेरा
स्टेटमेंट ऑफ PL account debit to redemption to debenture redemption reserve account to debenture redemption reserve account being transfer made कितना 20,000 रुपये ना 2 लाख का 10%, 20,000 रुपये यहाँ से हमने ट्रांसफर करेंगे। अब हम इन्वेस्टमेंट को सोल्ड करेंगे। 31 मार्च 2021 में इन्वेस्टमेंट मेरा कितना था, 30,000 रुपये का था, परचेज किए थे 15%। ठीक ना, तो 4 किस्त में करना है तो 30,000 का 4 किस्त बनाएंगे, 4 से डिवाइड करेंगे 7,500 रुपये समथिंग। हाँ 7,500। तो उसकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट टू डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट being investment in cash। कितने का था, 30,000 रुपये का था। 30,000 का 4 किस्त में, चारों किस्त में लेना है। तो 4 किस्त में इंस्टॉलमेंट में, तो 30,000 से 4 में भाग देंगे, 7,500 रुपये ये हर साल ट्रांसफर होगा। इसको नहीं लिखे थे, इसको याद रखिएगा। अब हम इन्वेस्टमेंट हो गया। अब हमें ड्यू करना है पेमेंट के लिए, और उसके बाद पेमेंट करना है। तो चलिए 31 मार्च 2021 में डिवेंचर्स डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स होल्डर्स अकाउंट being amount due to debentures holders account being debenture holders। कितना 2 लाख का
4 किस्त अर्थात 50,000 पहला किस्त होगा। प्रीमियम मेरा 20,000 था, 4 किस्त 4 से भाग देंगे 5,000, टोटल हमें 55,000 रुपये हमें देने हैं पहले इंस्टॉलमेंट में। अब इसको पेमेंट करेंगे 31 मार्च में, 31 मार्च 2021 में। डिवेंचर्स होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बिंग 55,000 रुपये ट्रांसफर कर देते हैं, पेमेंट हो गया। बीइंग पेमेंट मेड, बीइंग पेमेंट मेड। अब देखिए पहली एंट्री, यह एंट्री और ए एंट्री 3 साल और लगातार होगी, क्योंकि 4 इंस्टॉलमेंट में पहला इंस्टॉलमेंट समाप्त हो गया और चौथे इंस्टॉलमेंट तक इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे। यही एंट्री सेम, अमाउंट भी यही होगी, अमाउंट में भी कोई चेंजिंग नहीं। तो चलिए इसको देख लीजिए, आगे चलते हैं। इक्कीस हो गया। अब आते हैं 2022 31 मार्च। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू डिवेंचर्स रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू डिवेंचर्स रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट बीइंग इन्वेस्टमेंट इन कैश। कितना? 7,500। उसके बाद से फिर ड्यू करेंगे 31 मार्च में 40% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट being amount due to debentures होल्डर्स। कितना में देना था? 50,000 रुपये, 2 लाख का इंस्टॉलमेंट और प्रीमियम का 5,000। टोटल हमें कितने देने हैं? 55,000 रुपये।
अब पेमेंट करेंगे 31 मार्च में। 31 मार्च 2022 डी वेंचर्स होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग पेमेंट मेड कितना का हो गया? 55,000 रुपये। 55,000 रुपये हमने पेमेंट कर दिया। अब फिर 2023 में यही गिनती चलेगी। चलिए 2023 का इन्वेस्टमेंट सोल्ड करते हैं। 2023 31 मार्च बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट बीइंग इन्वेस्टमेंट इन कैश। कितना? 7,500 यही अमाउंट। अब फिर ड्यू करेंगे, पेमेंट करेंगे। ऐसे 2024 तक चलेगा। चलिए देख लीजिए इसको, तो अब चलते हैं आगे। दो हजार तेईस चल रहा था, तो 2023 31 मार्च 40% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट 40% डिवेंचर अकाउंट डेबिट के बाद से प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स होल्डर्स अकाउंट being amount due to debentures होल्डर्स अकाउंट। 50,000 का ये था, 5,000 प्रीमियम है और टोटल अमाउंट मेरा कितना आ गया? 55,000 रुपये।
पेमेंट कर देंगे 31 मार्च 2023 डिवेंचर्स होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट being पेमेंट मेड। कितना? 55,000। अब 2024 में फिर आएंगे। अंतिम किस्त 2024 31 मार्च इन्वेस्टमेंट को सोल्ड करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट being investment in cash। कितना? 7,500। 7,500। उसके बाद से फिर ड्यू करेंगे, फिर पेमेंट करेंगे, ड्यू करेंगे, पेमेंट करेंगे। चलिए जी, इन 2024 31 मार्च 40% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स होल्डर अकाउंट टू डिवेंचर्स होल्डर्स अकाउंट being amount due to डिवेंचर्स होल्डर। यही वाला नरेशन, यही इंटीरियर। कितना? 50,000 रुपये, 5,000 रुपये और टोटल 55,000 रुपये। अब पेमेंट करने की गिनती होगी और फिर रिडेम्पशन रिजर्व को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने की गिनती होगी। तो देख लीजिए। ड्यू की गिनती हो, पेमेंट की गिनती करनी है। दो 2024 31 मार्च डिवेंचर्स होल्डर्स अकाउंट डेबिट
टू बैंक अकाउंट बीइंग पेमेंट मेड। कितने का है? 55,000। रिडेम्पशन रिजर्व के बैलेंस को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। कितना उसका बैलेंस था? 20,000 था ना। ट्रांसफर कर देते हैं 31 मार्च को। 31 मार्च 2024। डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। डिवेंचर रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट बीइंग ट्रांसफर मेड। 20,000 रुपये उसके बैलेंस से रिडम्पशन के, उसको फिर ट्रांसफर करें जनरल रिजर्व में 20,000 रुपये। इस तरह से मेरा यह क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य।